Hello and welcome to Young Minds Career Institute. Hope all you guys are doing well. तो आज के लेक्चर में हम डील करने वाले हैं लोअर नॉन कॉर्डेट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। और क्योंकि इस समय आपके एग्जाम चल रहे हैं तो ये जो टॉप 50 एमसीक्यूज हैं ये आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। इन सारे टॉप 50 एमसीक्यूज को काफ़ी सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट करके पूरा पीपीटी बनाया है। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इससे पहले ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके अलावा हमने वेबसाइट लॉन्च कर रखी है जहाँ पे ये वेरियस कोर्सेज को हम रन कर रहे हैं। आप चाहें तो इन कोर्सेज में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली अब मूव करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप जो देख रहे हो वो है द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन सर्व्स द फंक्शन ऑफ। यानी जो प्रोटोजोन्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। और आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो है एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड, डाइजेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, चार ऑप्शन है। एक बार सोचिए और इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है बेसिकली क्या करता है, फ्लूइड को ऑस्मो रेगुलेट करने में हेल्प करता है या फिर ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो इसका फर्स्ट का ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका आंसर फर्स्ट का डी आंसर होगा, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड क्वेश्चन है टर्किश बाथ स्पॉन्ज इज, यानी टर्किश बाथ स्पॉन्ज हम किसको कहते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे यूप्लेक्टेला, किलोनिया, उसके बाद हाइलोनीमा और चौथा है आपका यू स्पॉन्जिया एफ्सिलिनेसिस, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कौन सा इसका आंसर होने वाला है। तो यूजुअली क्या है, बाथ स्पॉन्ज की अगर बात करें तो यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हो ये बेसिकली इसको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं और बाथ स्पॉन्ज का आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका यू स्पॉन्जिया होने वाला है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है विच स्पॉन्ज इज डेट्रीमेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री, यानी इनमें से कौन सा आपका जो स्पॉन्ज है वो डेट्रीमेंटल है, हानिकारक है पर्ल इंडस्ट्री या ऑयस्टर इंडस्ट्री के लिए। पर्ल इंडस्ट्री को कभी कभी ऑयस्टर इंडस्ट्री के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि पर्ल या ऑयस्टर एक ही चीज है। तो इसमें से कौन सा स्पॉन्ज रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हार्म करने के लिए। तो जनरली इस स्पॉन्ज को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको बोलते हैं बोरिंग स्पॉन्ज, ठीक है। डेट्रीमेंटल वाला जो स्पॉन्ज है इसको हम नाम देते हैं बोरिंग स्पॉन्ज, ठीक है। और ये जो डायग्राम है ये ही वो डायग्राम है बोरिंग स्पॉन्ज का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो किलोनिया होने वाला है, ये किलोना होने वाला है, ठीक है। इसको हम बोरिंग स्पॉन्ज भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो ऑयस्टर है, जो पर्ल है उसके शेल के अंदर छेद कर देता है जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा उस ऑयस्टर को डैमेज कर देता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं ये डेट्रीमेंटल है पर्ल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेक्साकेंथ लार्वा ऑफ टीनिया बोर्स थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल बाय, यानी कि जो हेक्साकेंथ लार्वा है टीनिया का, यानी टीनिया सोलियम का जो हेक्साकेंथ लार्वा है वो इंटेस्टाइन के अंदर किस तरीके से एंटर करता है। तो यहाँ पर आप ये जो डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम के साथ साथ यहाँ पे ऑप्शन है आपका स्कॉलेक्स, हुक्स, पेनिट्रेशन ग्लैंड, उसके बाद बोथ हुक्स एंड पेनिट्रेशन ग्लैंड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आने वाला है एक बार सोचिए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। तो जनरली जो आपका टीनिया सोलियम है उसके अंदर हुक्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से लार्ज हुक प्रेजेंट होते हैं, 6 पेयर्स में हुक्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। तो ये जो हुक्स हैं ये हुक्स बेसिकली हेल्प करते हैं इंटेस्टाइन वॉल से अटैच करने के लिए। उसके अलावा जो पेनिट्रेशन ग्लैंड है वहाँ से कुछ सिक्रीशन होते हैं और ये दोनों चीज़ें मिलके क्या करते हैं, इंटेस्टाइन वॉल के अंदर पेनिट्रेट कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, डी होने वाला है कि दोनों हुक्स और पेनिट्रेशन ग्लैंड मिलके क्या करते हैं, इंटेस्टाइन वॉल के अंदर ये एंटर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका फ्लेम सेल पैरेन्काइमा एंड पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड अकर्स इन, यानी जो फ्लेम सेल पैरेन्काइमा है एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड का जो पेयर्स है वो किस में मिलता है या किस में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है आपके पास स्कैरिस, टीनिया, मस्का, पेरिप्लेनेटा। तो इसका आंसर अगर हम फ्लेम सेल की बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है टीनिया के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, टीनिया होने वाला है।
आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा जो भी हम यहाँ पे अभी पीडीएफ बनाएंगे वो सारा का सारा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। बस यहाँ पे फोकस रहिए और सारे आंसर्स देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं दे पा रहे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट सारा लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स के मैक्सिमम जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी को कवर कर लिया यहाँ पर, इसलिए इस वीडियो को एक बार पूरे एंड तक जरूर देखें, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट कि आपको इसी तरीके से नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्टिलाइज्ड एग ऑफ टेपवर्म विच डेवलप्स इन द बॉडी ऑफ मैन इज कॉल्ड, ठीक है। यानी जो टेपवर्म का जो फर्टिलाइज्ड एग है जो मैन के अंदर डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसका ऑप्शन है यहाँ पे हेक्साकेंथ बोल सकते हैं, हेक्साकेंथ लार्वा होगा, या जाइगोट बोलेंगे, या ऑन्कोस्फेयर बोलेंगे, या सिस्टीसर्कस। तो यहाँ पे टेपवर्म का जो फर्टिलाइज्ड एग के बाद जो डेवलपमेंट होता है मैन के अंदर, ह्यूमन या बोल सकते हैं ह्यूमन या मैन के अंदर जो डेवलप होने वाला जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको हम नाम से जानते हैं सिस्टीसर्कस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या होगा आपका सिस्टीसर्कस होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ टेपवर्म इन प्राइमरी होस्ट इज। अब यहाँ पर प्राइमरी होस्ट बेसिकली क्या होते हैं, तो प्राइमरी होस्ट अगर हम बात करें टेपवर्म के लिए तो होता है मैन। प्राइमरी होस्ट क्या होगा आपका, मैन होगा। तो यहाँ पर जब टेपवर्म ह्यूमन या मैन के अंदर जब एंटर कर रहा होगा उस समय उसकी कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज होगी आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन है मैच्योर प्रोग्लॉटिड, सिस्टीसर्कस, ऑन्कोस्फेयर, या हेक्साकेंथ। तो इससे पहले वाला जस्ट अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वहां पर देखा था जो फर्टिलाइज्ड एग ह्यूमन में जाता है वो कौन से स्टेज में जाता है, सिस्टीसर्कस में जाता है। तो प्राइमरी होस्ट के अंदर जब वो एंटर करेगा तो उस समय जो वो लार्वल स्टेज होगा वो क्या, या इन्फेक्टिव स्टेज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टीसर्कस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द ट्रांसफर ऑफ टीनिया टू द सेकेंडरी होस्ट टेक्स प्लेस एट विच स्टेज। यानी टीनिया का सेकेंडरी होस्ट में जब वो ट्रांसफर करता है तब वो कौन से स्टेज में होता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट का मतलब है पिग की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, पिग की बात कर रहे हैं। तो पिग के अंदर वो कौन से स्टेज में एंटर करता है, तो आपको ये याद रखना है कि वो ऑन्कोस्फेयर स्टेज में एंटर करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है तो इसलिए ये दोनों स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है टर्बुलेरियंस आर। टर्बुलेरियंस क्या होते हैं, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये टर्बुलेरियन है, ठीक है। तो टर्बुलेरियन बेसिकली आप इसका स्ट्रक्चर देखो, ये बिल्कुल फ्लैट आपको दिख रहा है, बिल्कुल चपटा दिख रहा है। तो ये एक फ्लैट वॉर्म है, और फ्लैट वॉर्म कैसा है, फ्री लिविंग फ्लैट वॉर्म है, ठीक है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, फ्री लिविंग फ्लैट वॉर्म्स होंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फिशियोला हिपैटिका लार्वा इज। फिशियोला हिपैटिका के लार्वा को हम क्या कहते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है मायरियासीडियम, ठीक है, मायरियासीडियम इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम क्लास ट्रिमेटोड्स बिलोंग। ट्रिमेटोड्स किससे बिलोंग करता है, ठीक है। तो ट्रिमेटोड्स बेसिकली क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर होता है, ये आपको याद रखना है, प्लेटीहेल्मिन्थीज का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स ऑफ टीनिया सोलियम कंटेन। यानी टीनिया सोलियम का जो इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स है उसके अंदर क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है ओवरीज बट नो टेस्टीज, टेस्टीज बट नो ओवरीज, यूट्रस बट नीदर ओवरीज और टेस्टीज, और वाइटलाइन फॉलिकल्स एंड शेल्स, सेल ग्लैंड बट नो गोनड्स, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल वाला पार्ट होता है, फीमेल पार्ट डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा क्या, टेस्टीज बट नो ओवरीज, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए सेक्चुअल स्टेज कॉल्ड मेड्यूसा इज फाउंड इन। यानी इसमें से जो ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है, इनमें से कौन से का जो ए सेक्चुअल स्टेज है वो मेड्यूसा है। ऑप्शन है स्टारफिश, हाइड्रा, ओबिलिया, नन। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो ए सेक्चुअल स्टेज जो मेड्यूसा होता है वो ओबिलिया के अंदर होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन 14 की। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, हिप्नोटॉक्सिन इज द पॉइजनस फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय। यानी जो हिप्नोटॉक्सिन है एक पॉइजनस टाइप का क्या है, टॉक्सिन है, ये किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है या कौन प्रोड्यूस करता है, आपको इसमें बताना है। स्पॉन्जेस, पैरासिटिक प्रोटोजोन्स, या प्रोटोजोआ, निमेटोसिस्ट, या स्कैरस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है हिप्नोटॉक्सिन निमेटोसिस्ट के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट आपका जो नीडोब्लास्ट है, नीडोब्लास्ट अराइजेस फ्रॉम। जो नीडोब्लास्ट सेल्स है वो कहाँ से अराइज होते हैं, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पे नीडो सेल्स हैं,
और ये बेसिक यहाँ पे निडोब्लास्ट सेल्स होते हैं। तो निडोब्लास्ट सेल्स किस चीज़ से बना होता है आपको ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन है जर्मिनल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, मीजोग्लिया या म्यूको एपिथेलियल सेल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है इंटरस्टिशियल सेल होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होने वाला है, इंटरस्टिशियल सेल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट है या किसी भी एमसीक्यू में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि जेलीफिश बिलोंग्स टू, जेलीफिश किससे बिलोंग करता है। ऑप्शन है यहाँ पे स्काइफोजोआ, एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ, पैराजोआ। ये ऑलरेडी जब मैंने आपको पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब वहां बताया था कि जो जेलीफिश है वो स्काइफोजोआ को बिलोंग करता है। ये किसको बिलोंग करता है, स्काइफोजोआ को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक लार्वा ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटा इज। सिलेंट्रेटा का जो कैरेक्टरिस्टिक लार्वा है या सिलेंट्रेटा के लार्वा को क्या कहते हैं। ऑप्शन माइरासीडियम, रेडिया, स्पोरोसिस्ट या प्लैनुला, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा के जो लार्वा होते हैं उनको स्पेशली हम प्लैनुला बोलते हैं, उनको क्या बोलेंगे, प्लैनुला लार्वा बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेंट्रेट, इनमें से कौन सा सिलेंट्रेट है। ऑप्शन है सी हॉर्स, सी अर्चिन, सी पेन या सी क्यूकम्बर, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, सी पेन होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निमेटोसिस्ट आर डेवलप्ड फ्रॉम। निमेटोसिस्ट एक पॉइजनस फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसको हिप्नोटॉक्सिन्स बोलते हैं। हिप्नोटॉक्सिन्स बेसिकली निडोब्लास्ट सेल से रिलीज हो रहा है। अब निडोब्लास्ट अभी हमने देखा था इंटरस्टिशियल सेल से बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल सेल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय। यानी स्पॉन्जोसील की जो इनर लाइनिंग है वो किन सेल से मिलकर बनती है। तो ये अगर आप ये डायग्राम देखें तो इस डायग्राम के अंदर ये स्पॉन्जोसील है और स्पॉन्जोसील के अंदर देखो ये कुछ सेल्स हैं ये, ठीक है। इन सेल्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, क्वानोसाइट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो इनर लाइनिंग होगी वो किससे मिलके बनेगी, क्वानोसाइट से मिलके बनेगी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉन्जेस इज, यानी स्पॉन्ज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो पोरोसाइट सेल्स का प्रेजेंस होना, यानी बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोर्स का प्रेजेंट होना, पोरोसाइट सेल्स का प्रेजेंस होना, ये इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वाटर करंट थ्रू द बॉडी ऑफ द स्पॉन्जेस इज मेंटेन्ड बाय। यानी स्पॉन्ज की बॉडी से जो पानी निकलता है, वाटर करंट है, उसको कौन मैनेज करता है, ठीक है। तो उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि स्पॉन्जोसिल की जो इनर लाइनिंग है वो क्वानोसाइट सेल से बनती है, तो क्वानोसाइट सेल ही क्या करता है, वाटर करंट को मैनेज करता है, ठीक है, या उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पॉरीफेरा इज जनरली बेस्ड ऑन। जो फाइलम पॉरीफेरा है उसका क्लासिफिकेशन किस चीज़ पे बेस्ड है। तो जब मैं फाइलम पॉरीफेरा आपको पढ़ा रहा था तो पूरे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली उनके स्केलेटन सिस्टम से बेस्ड है, या बोल सकते हैं स्पाइक्यूल्स पे बेस्ड है, ठीक है, कि किस तरीके का स्पाइक्यूल है उसके अंदर, उस पर बेस्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है पैरेनकाइमुला इज द लार्वा ऑफ। पैरेनकाइमुला किसका लार्वा है, हाइड्रा का, स्कैरिस का, फेरेटिमा का या ल्यूकोसलोनिया का। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये किसका ये डायग्राम है, ये पैरेनकाइमुला लार्वा है, और ये जो लार्वा है आपके ल्यूकोसलोनिया के अंदर देखने को मिलता है, ल्यूकोसलोनिया का लार्वा है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि ल्यूकोसलोनिया डाइजेशन टेक्स प्लेस इन। ल्यूकोसलोनिया के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है, यहाँ पे मैंने दो बार डाइजेशन लिख लिया है तो एक बार काट देंगे, ठीक है। तो ल्यूकोसलोनिया के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, फूड वैक्यूल्स होगा, यानी फूड वैक्यूल्स के थ्रू यहाँ पे डाइजेशन होता है। उसका नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ साइक्लोसिस इज सीन इन। साइक्लोसिस बेसिकली होता क्या है कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का मूवमेंट, एक सर्कुलर मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक सर्कुलर मूवमेंट करता है, उस प्रोसेस को हम साइक्लोसिस बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है आपको अमीबा के अंदर देखने को मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गैम्यूल हेल्पिंग। जो गैम्यूल फॉर्मेशन है वो किस तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है या किस चीज़ में हेल्प करता है ये, तो बेसिकली ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, गेमा कप या गैम्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि द फ्री फ्लोटिंग लार्वा ऑफ साइकॉन इज। यानी साइकॉन का जो फ्री फ्लोटिंग लार्वा है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है प्लैनुला, एम्फीब्लास्टुला, इफायरा या रेडिया, ठीक है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है एम्फीब्लास्टुला बोलते हैं, जो फ्री फ्लोटिंग लार्वा होगा वो एम्फीब्लास्टुला होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट 29 क्वेश्चन नंबर है, वो क्या कह रहा है, इन स्पॉन्जेस फूड पार्टिकल आर कॉट बाय, कि स्पॉन्ज के अंदर जो फूड पार्टिकल्स है वो किसके थ्रू पकड़ते हैं, यानी सपोज करो ये स्पॉन्ज है, अगर यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल एंटर करता है तो इन फूड पार्टिकल्स को वो किस तरीके से होल्ड करते हैं या उससे किस तरीके से पकड़ते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इनर लाइनिंग सिर्फ एक ही सेल्स की है, वो है क्वानोसाइट सेल्स, तो ये क्वानोसाइट सेल से ही पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो क्वानोसाइट सेल्स हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, वो क्या कह रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्पॉन्जेस इज, फूड मतलब कि स्पॉन्जेस के अंदर फूड का डाइजेशन कैसे होता है, क्या वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर होता है, सेल के बीच में होता है, इंटर सेलुलर है, या इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर होता है, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर और या इंट्रा सेलुलर, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर है कि सेल के अंदर होता है, इसलिए वो इंट्रा सेलुलर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। तो जो 31 क्वेश्चन है वो कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम अकर्स बाय, पैरामीशियम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ऑप्शंस है सिंपल बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोरुलेशन या ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो यहाँ पे मैंने पैरामीशियम का ऑलरेडी लेक्चर भी बनाया हुआ है। तो पैरामीशियम के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर होगा डी, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो है द कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर प्रेजेंट इन द पेलिकल ऑफ मोनोसिस्टिस आर, मोनोसिस्टिस के पेलिकल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो उनको सिंपल मायोफाइब्रिल बोलेंगे या मायोफिलामेंट बोलेंगे, मायोनीम्स बोलेंगे या मायोसिन फिलामेंट बोलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, इसको हम मायोनीम्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि पैरामीशियम कॉर्डेटम हैज, द पैरामीशियम कॉर्डेटम में क्या होता है। ऑप्शंस है ओनली वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है। सेकंड है वन माइक्रो न्यूक्लियस एंड वन मैक्रो न्यूक्लियस। सी है वन मैक्रो न्यूक्लियस एंड टू माइक्रो न्यूक्लियस। और डी क्या है, वन माइक्रो न्यूक्लियस, ओनली वन माइक्रो न्यूक्लियस। तो ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम क्या है, पैरामीशियम कॉर्डेटम का है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि एक आपका मैक्रो न्यूक्लियस है और एक माइक्रो न्यूक्लियस है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी, एक माइक्रो न्यूक्लियस होगा और एक ही मैक्रो न्यूक्लियस भी होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है लोकेशन लोकोमोशन इन यूग्लिना अकर्स बाय, लोकोमोशन यानी यूग्लिना में लोकोमोशन किस तरीके से होगा। ऑप्शंस है सूडोपोडिया के थ्रू, पैरापोडिया के थ्रू, फ्लैजिला के थ्रू या ग्लाइडिंग होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं यूग्लिना के अंदर ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो लोकोमोशन किसके थ्रू होगा, फ्लैजिला के थ्रू होगा। नेक्स्ट है पैरामीशियम टेक्स फूड बाय, फूड पैरामीशियम किस तरीके से लेता है। तो पैरामीशियम के अंदर आप देखते हो एक टाइप के स्पेशल टाइप का ग्रूव होता है जिसको हम ओरल ग्रूव बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर जो मतलब फूड लेने का जो तरीका होगा वो किसके थ्रू होगा, ओरल ग्रूव के थ्रू होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि इफायरा लार्वा किससे बिलोंग करता है। तो इफायरा लार्वा आपका ऑरिलिया से बिलोंग करता है और ये डायग्राम किसका है, ऑरिलिया का है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकर्स इन, यानी टिश्यू लेवल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, स्पॉन्जेस या प्रोटोजोन्स। तो इसका सिंपल आंसर होगा सीलेंट्रेट्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फिसियोला हिपैटिका अकर्स इन, फिसियोला हिपैटिका कहाँ मिलता है, बाइल डक्ट ऑफ मैन, बाइल डक्ट ऑफ मैन में मिलेगा, लिवर ऑफ शिप में मिलेगा, लिवर ऑफ मैन में मिलेगा, या इनमें से किसी में भी नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर है कि जो फिसियोला हिपैटिका है वो शिप में मिलता है। ठीक है, लिवर ऑफ शिप में मिलेगा। नेक्स्ट टर्म मेटाजेनेसिस इज रिलेटेड टू, मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है। तो मेटाजेनेसिस का सिंपल मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ये किसमें होगा, ओबिलिया में होगा। तो इसका आंसर सी होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओबिलिया। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म अकर्स इन द एनिमल ऑफ क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होगा मल्टीपल शेप्स की फॉर्म में। तो ये किसमें आपको देखने को मिलेगा, स्काइफोजोआ, हाइड्रोजोआ या एंथोजोआ, एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ या गैस्ट्रोपोडा, इनमें से किसमें देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर सी होगा, हाइड्रोजोआ के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, विच इज कॉमन टू डिफरेंट टाइप्स of canal system in sponges, which is common to different type of canal system in sponge। तो यानी इसमें से कौन सा कॉमन फीचर है, एपोपाइल, प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल या पैरागास्ट्रिक कैविटी। तो पैरागास्ट्रिक कैविटी क्या होता है, सब में कॉमन होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। तो 42 क्या कह रहा है, रेडियल सिमेट्री इज यूजली एसोसिएटेड विद, रेडियल सिमेट्री किससे एसोसिएटेड है आपको ये बताना है, एक्वेटिक लाइफ से। क्या जरूरी थोड़ी है कि जो चीज़ रेडियल सिमेट्री वो एक्वेटिक की लाइफ को रिप्रेजेंट करे, तो ये ऑप्शन गलत होगा। क्रीपिंग मोड ऑफ लाइफ यानी जहाँ पर रिंग के चलते हैं वो भी करेक्ट नहीं हो सकता। लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये भी सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, सेडिनेटरी मोड ऑफ लाइफ। सेडिनेटरी मोड ऑफ लाइफ में आपको क्या देखने को मिल रहा है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, सीलोम व्हेन ड्राइव फ्रॉम द ब्लास्टोसील इज कॉल्ड। अगर ब्लास्टोसील से सीलोम अगर बनता है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, साइजोसील, हीमोसील, सूडोसील या एंट्रोसील। तो अगर ब्लास्टोसील से अगर सीलोम बनेगा तो उसको हम सूडोसील बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बनता है तो साइजोसील बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बायोल्यूमिनेसेंट प्रोटोजोन इज, बायोल्यूमिनेसेंट का मतलब क्या है कि ऐसे प्रोटोजोन जो रात में ग्लो करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉक्टिल्यूका। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये क्या है, नॉक्टिल्यूका का ही डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करें, विच ऑर्डर ऑफ प्रोटोजोआ इज फुल्ली पैरासिटिक, यानी यहाँ पे कौन सा ऑर्डर है जो फुल्ली पैरासिटिक है, यानी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं ये। तो इसका सिंपल आंसर है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ क्या है, ये फुल्ली पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जस्ट लेक्चर के एंड की तरफ आ रहे हैं। जस्ट अब 5 और क्वेश्चंस बच रहे हैं जिनको हम डील करके टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। होप यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, विच इज नॉट अ सिलेंट्रेट, यानी इनमें से कौन सा सिलेंट्रेट नहीं है। ऑप्शंस हैं पॉलिप, हाइड्रा, जेलीफिश, सिल्वरफिश। तो पॉलिप, हाइड्रा, जेलीफिश ये तो सिलेंट्रेट्स क्या हैं, बट ये जो सिल्वर फिश है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 47 की अगर बात करें, वन सेल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव बीन केप्ट इन द ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे इन द ग्रुप है, यानी सिंगल सेल एनिमल एंड प्लांट्स को किस ग्रुप में रखा जाता है। तो सिंगल सेल प्लांट्स और एनिमल्स को हम प्रोटिस्टा में रखते हैं, ये आपको पता होगा। मोनेरा में भी सिंगल सेल रखते हैं बट वहाँ प्लांट्स को नहीं रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ब्लैडर वॉर्म इज द स्टेज फाउंड इन द डेवलपमेंट ऑफ, ब्लैडर वॉर्म वाली स्टेज किसके डेवलपमेंट में हमें देखने को मिलता है, लिवर फ्लूक में, प्लेनेरिया में, थ्रेड वॉर्म में या टेप वॉर्म में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, टेप वॉर्म में ये देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अब लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को एक बार आप ट्राई जरूर करें। इन क्वेश्चन का क्या है, ऑल द वॉर्म्स ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा आर रेडियल सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल या डिप्लोब्लास्टिक। तो इसका आंसर आप एक बार जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल होंगे इकाइनोडर्म्स। नेक्स्ट एंड इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, मीजोग्लिया इज फाउंड इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल, मीजोग्लिया सेल्स कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन है पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हाइड्रोजोआ या एनिलिडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है सिलेंट्रेटा। होप ये 50 क्वेश्चंस आपको यूजफुल लगे होंगे, आपने कुछ यहाँ से सीखा होगा। अगर फिर भी आपका कोई कमेंट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।